हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले चैप्टर नंबर 15 क्लास 8th वाओ मैथ्स की बुक के अंदर एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड विच इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 12 सेंटीमीटर वाइड एंड 10 सेंटीमीटर हाई। इसमें दो बातें समझने की है, एक तो क्यूबॉइड हमें गिवन है, दूसरी उसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। लॉन्ग मीन्स उसकी लेंथ गिवन है बेटा, वाइडनेस मीन्स ब्रीथ गिवन है और हाई मीन्स हाइट गिवन है। तो ऑब्वियसली सिंपल सा फॉर्मूला अपने पास वॉल्यूम का, लेंथ ब्रीथ और हाइट गिवन है तो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे फॉर क्यूबॉइड के लिए लेंथ हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, ब्रीथ हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर एंड हाइट h इज गिवन 10 सेंटीमीटर। सिंस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड that is base area into height, base is L into B, तो that is LBH। और हमें पता है यूनिट अगर सेंटीमीटर है तो क्यूब में आएगी, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगी 15 इंटू 12 इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 सेंटीमीटर क्यूब आएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था। लेंथ ब्रीथ और हाइट हमें गिवन है और हमने वैल्यू पुट की, वॉल्यूम का फॉर्मूला पता हो तो इजीली कैलकुलेट हो सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा दो तीन बातें कुछ समझने लायक ज़्यादा ही हैं। क्या कह रहा है, डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर वाटर टैंक। एक डायमेंशन गिवन है रेक्टेंगुलर वाटर टैंक। अगर रेक्टेंगुलर शेप किसकी होती है, क्यूबॉइड की, है ना, क्योंकि हमने फॉर्मूलाइज में बेसिक्स में पढ़ा था कि रेक्टेंगुलर मीन्स क्यूबॉइड हो सकता है। तो यहाँ तक हमें क्लियर हो रहा है कि क्यूबॉइड हो सकता है, बट डायमेंशन हमें 2 मीटर 20 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 85 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 10 सेंटीमीटर कहीं पर भी हमें रिप्रेजेंट नहीं किया है कि ये लेंथ है, ब्रीथ है या हाइट है। तो ये एक डायमेंशन गिवन होने का एक प्रोसेस है जिसमें हम सीरीज से फर्स्ट वाले को L ले लेते हैं, सेकंड वाले को B और थर्ड वाले को H ले लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम आगे पीछे करके लेंगे तो भी सही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमें डायमेंशन गिवन है। अब 3 डायमेंशन गिवन है तो ऑब्वियसली ये पक्का ही क्या बन गया, अब क्यूबॉइड बन गया है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर टैंक। तो वाटर टैंक की वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, बट हमारे पास फॉर्मूला किसका है, क्यूबॉइड का। ओके, तो हम पहले क्यूबॉइड की कैलकुलेट करेंगे, फिर लिख देंगे ये जो पर्टिकुलर क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन ये 3 होंगी, उसकी वाटर टैंक की वॉल्यूम ये होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर रेक्टेंगुलर वाटर टैंक, अब तुम चाहो तो ब्रैकेट में क्यूबॉइड लिख सकते हो समझने के लिए। L हमें गिवन है 2 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मे बी हमारे पास जो डायमेंशन है वो सिंगल यूनिट में होनी चाहिए, यहाँ पे डबल में है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर बेटा, और या तो डेसिमल में लिख लो 2.20, या फिर 2 मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करोगे 200 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 होते हैं तो 2 मीटर में 200 प्लस 20 सेंटीमीटर, जिसको तुम 220 सेंटीमीटर लिख सकते हो। अब जो B है उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा 1 मीटर 85 सेंटीमीटर को 1 मीटर इज 100 प्लस 85 दैट इज 185 सेंटीमीटर, एंड हाइट जो हमें गिवन है वो 1 मीटर 10 सेंटीमीटर है, तो तुम इसको डायरेक्ट 100 प्लस 10 दैट इज 110 सेंटीमीटर। ओके, अगर मीटर में करोगे डेसिमल में आएगा, तो वैसे भी कर सकते हो, गलत नहीं है वो। ओके, सिंस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है, दैट इज L इंटू बी इंटू एच, या मे बी LBH, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक इज 220 इंटू 185 इंटू 110। अब एक बात तो ये सीखने लायक थी, दूसरी बात यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू को कंप्लीट तुम लिखोगे तो 44, 77 एंड 3 zeros, ये वैल्यू किस में आएगी बेटा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगी, बट बुक के पीछे आंसर मीटर क्यूब में है। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, तुम्हें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, पढ़िए तुमने ये बातें। अब ऐसे भी तो लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। अब यूनिट क्यूब में है तो 1 सेंटीमीटर, इसको ऐसे लिखोगे 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर,
तो उधर भी हमें क्या लिखना होगा, 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर। तो यहाँ से तो आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब, बट वहाँ पे 1/10 लाख आ गया क्या बेटा, 10 लाख मीटर क्यूब। तो ये वाली बात तुम्हें यहाँ पे सिंस में ब्रैकेट में अप्लाई करनी है। सिंस 1 सेंटीमीटर क्यूब इज़ 1/10 लाख मीटर क्यूब। तो यहाँ से हम इसको चेंज करेंगे बेटा मीटर क्यूब में, तो 44,770 सॉरी है ना, वो गलत लिख दिया, हमें सबसे पहले डिवाइड करना है इसमें। तो हम लिखेंगे 44,77000 अपॉन 10 लाख। अब ये वैल्यू किस में आ जाएगी, मीटर क्यूब में हो जाएगी। 30 से 30 कैंसिल हो गए बेटा, और इन 30 से डेसिमल पुट होगा तो 4.477 मीटर क्यूब हो सकता है। अगर डेसिमल में 2 डिजिट तक अप्लाई करते हैं तो इस 7 की वजह से वैल्यू हमारी चेंज भी हो सकती है, 48 मीटर क्यूब हो सकती है ना। बट बुक में आंसर यहाँ तक है, यहाँ तक लिख सकते हो। तो आप लिखोगे सो वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक, या रेक्टेंगुलर वाटर टैंक अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इज 4.477। ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों सेम ही है, ठीक है। ये अप्रोक्स में आ जाएगी डेसिमल के बाद, एस्टिमेशन के बाद। ओके, तो कुछ बातें नहीं थी समझने के लिए, बेसिक से हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज गिवन, कि कोई भी क्यूबॉइड है जिसकी वॉल्यूम ये है तो उसकी हाइट फाइंड आउट करो। अब ये डायग्राम साथ में गिवन है ना, तो इसके अंदर हाइट हम डायरेक्टली अगर डायग्राम नहीं गिवन होता तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज क्यूबॉइड, तो एल और बी की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर क्यूब एंड दिस इज द ब्रेथ। अब हाइट हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे और वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच होता है, उसकी वैल्यू इक्वल कर देंगे इसके, ये हमें गिवन है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ ऑफ क्यूबॉइड गिवन है, दैट इज 12 सेंटीमीटर फ्रॉम फिगर, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड is also given, that is 8 centimeter, and volume of cuboid is also given, that is 384 centimeter cube. This also in centimeter cube. तो हमें हाइट भी जो लेट करनी है, लेट हाइट ऑफ क्यूबॉइड आल्सो हम किस में लेट करेंगे बेटा, एक्स लेट कर लेते हैं, दैट इज सेंटीमीटर। सिंस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज एल इंटू बी इंटू एच। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड देयरफॉर हम क्या पुट कर सकते हैं बेटा, 384 तो क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ कितनी है 12 इंटू ब्रीथ कितनी है 8 एंड हाइट हमने लेट की है एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएंगे, तो 384 अपॉन 12 इंटू 8 इज इक्वल टू एक्स, और दोनों साइड में ट्रांसफर करते हैं तो एक्स की वैल्यू आती है 384 अपॉन 12 इंटू 8। मे भी तुम इसको सिंप्लीफाई करके कैंसिल आउट करोगे तो बेटा एक्स की वैल्यू आएगी 4। तो एक्स की वैल्यू 4 आने का मतलब क्या है, दिस इज द हाइट ऑफ क्यूबॉइड। तो यू कैन से दैट सो हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 4 सेंटीमीटर। डायमेंशन अच्छे से लिखना इसकी, जो भी मेजरमेंट्स हो, सेंटीमीटर, मीटर या सेंटीमीटर क्यूब। याद रखना हाइट, बेस और लेंथ जो सिंगल साइड होती है उनकी यूनिट्स सेंटीमीटर में, मतलब यूनिट डिजिट होती हैं, और एरिया जो होता है उसकी स्क्वायर यूनिट होती हैं, और वॉल्यूम की हमेशा क्यूबिक यूनिट होती है। इतना थोड़ा सा बेसिक याद रखोगे तो ईजिली तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसकी यूनिट क्या रखनी है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 में क्या कह रहा है, हाउ मच सैंड इज नीडेड टू फिल ए पिट, कि एक खड्डा है उसको फिल करने के लिए कितनी सैंड की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमेशा याद रखना बेटा, किसी भी चीज़ को फिल करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो जिसको फिल कर रहे हैं उसकी वॉल्यूम को फिल करते हैं, जिसको फिल कर रहे हैं ना उसकी पर्टिकुलर वॉल्यूम को फिल करते हैं। ओके, तो हमें पिट है, पिट मतलब एक खड्डा है, पहले पता करते हैं किस शेप में है, उसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, दैट मच सैंड हमें नीड होगी उस पर्टिकुलर पिट को फिल करने के लिए। तो जो सैंड है उसकी डीपनेस गिवन है 9 सेंटीमीटर, दैट इज हाइट,
3 सेंटीमीटर वाइड दैट इज ब्रीथ एंड 6 सेंटीमीटर लॉन्ग दैट इज लेंथ। तो पर्टिकुलरली हम इसको देखकर समझ रहे हैं कि ये क्यूबॉइड शेप का पिट है जिसको फिल करने के लिए सैंड की रिक्वायरमेंट है और वो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैलकुलेट करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ पिट कैलकुलेट करेंगे, दैट मच सैंड है हमें क्या होगी, रिक्वायर होगी। तो फॉर पिट और ब्रैकेट में तुम अगर चाहो तो क्यूबॉइड लिख सकते हो, ओके। एल लेंथ हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, ब्रीथ हमें गिवन है बेटा वाइडनेस इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ पिट इज 9 सेंटीमीटर। सिंस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ पिट कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ पिट, खड्डे की वॉल्यूम होगी 6 इंटू 3 इंटू 9, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है बेटा 300, जो इसको मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ रही है 162 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी वैल्यू हमारे पास आ रही है, इतने मच इसकी वॉल्यूम है किसकी, पिट की। तो हम लिख सकते हैं सो सैंड इज नीडेड टू फिल द पिट। पिट को फिल करने के लिए कितनी सैंड की नीडेड होगी या रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें लीटर में क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी, तो उसके लिए हमें एक बेसिक बात और समझनी होगी कि सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब से रिलेशन कैसे आता है लीटर और मिलीलीटर में, ओके। दो बातें हैं वो समझनी हमें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब। वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है क्यूब की जिसकी साइड हमें गिवन है। तो ए पार्ट में साइड गिवन है और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है, बेस एरिया इज साइड स्क्वायर एंड हाइट भी साइड होती है, तो दैट इज साइड इंटू साइड होता है। तो ऑब्वियसली तुम कहोगे फॉर पार्ट ए साइड ऑफ क्यूब इज 7 सेंटीमीटर। सिंस वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड क्यूब और जो यूनिट होती है वो भी क्यूबिक यूनिट होती है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 17 क्यूब, जिसको तुम क्या लिख सकते हो, 17 इंटू 17 भी मे बी तुम लिख सकते हो। अब 17 को क्यूब याद नहीं है तो मे बी तुम मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करोगे, दैट इज 4913 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगी इस पर्टिकुलर क्यूब की वॉल्यूम। फॉर पार्ट बी तुम क्या कहोगे, साइड ऑफ क्यूब कितना है बेटा, 32 सेंटीमीटर है। सिंस वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड क्यूब। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 32 क्यूब। मल्टीप्लाई करेंगे 32 इंटू 32 तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 32,768 सेंटीमीटर क्यूब, 768 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन था, साइड गिवन थी, वॉल्यूम कैलकुलेट करनी थी। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तब तक थैंक यू।